रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने। और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए जो आज कुछ समथिंग सीरियस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई पर्चा वगैरह या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मैं कोई क्रिमिनल हूँ यार, ठीक है। अब तक इस टॉपिक पे तुम 1000 वीडियोस देख चुके हो, तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरा, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है। तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की। क्योंकि मैं तो उतारता हूँ बात की खाल। पहले जानेंगे रियलिटी, फिर इनको बोलेंगे बुरा भला क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। इनको गाली बकने के साथ साथ तुम्हें बताऊंगा एक अपकमिंग स्कैम के बारे में। नहीं, मैं अपने वाले की बात नहीं कर रहा। और साथ तुम्हें बताऊंगा वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे तुम किसी भी किस्म के स्कैम से बच सकते हो। आई नो भाई, तुझे मेरी क्वालिफिकेशन पे डाउट हो रहा है। मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्कैमर हूँ। आई थिंक पहले वाला ही इंट्रो ठीक था भाई, उसे ही फाइनल करो यार। तो क्या है सबका, माय नेम इज नाइट्रो फेरी और मैं स्कैम करने नहीं आया हूं। आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो, भाई तुझे तो कोई देखता ही नहीं, तू किसको स्कैम से बचाने आया है। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं इनको गाली बकने में थोड़ा सा लेट हो गया। क्या है कि मेरी हर वीडियो तुम्हारे फेवरेट छपरी रोस्टर की तरह बीवी दिखाते हैं बोल के नहीं निकलती। एक बात बताओ, नहीं तो ये मार दूंगा। तुमने स्कैम 1992 देखी है? नहीं देखी तो ये देख लो। जस्ट जोकिंग, मेरे लिए ये स्कैम नहीं है। अबे गंवार, मेरे पैसे चले गए और तू कह रहा है ये स्कैम नहीं है। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस पूरी वीडियो में जहां भी स्कैम का वर्ड यूज किया जाएगा उसका मतलब स्कैम नहीं है, वो बस तुम्हें हंसाने के लिए है, जोक है वो। और इस पूरी वीडियो में जो भी बात हो रही है वो इनके YouTube कोर्स की बात होगी, क्योंकि ना तो मेरे दादा का पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है और ना ई कॉमर्स से ली गई गाड़ियां मेरे घर पे खड़ी हैं। मुझे उसकी घंटा नॉलेज नहीं है, तो उस पर बात क्यों करूं। असल में मेरे लिए ये कोर्स दो चीजें था, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, ओवर प्रॉमिसिंग। क्योंकि जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे वो तो डिलीवर नहीं कर पाए, बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं थी इनके कोर्स में। ये मामा मनु दुआ दुनिया सब इकट्ठे करोड़पति होंगे। बन के बैठा हूं तुम्हारे सामने, ये देख लो, ये करोड़पति ही होते हैं। अब तुम्हें इसे स्कैम बुलाना है, बुला सकते हो। और खुदा का वास्ता है भाई, तू से क्रिटिसिज्म पे किसी के बाप को उठा रहे हो, किसी को खुद उठा रहे हो। ये यूट्यूब ऐसे यूट्यूब रहने दो, इसे दुनियापुर मत बनाओ भाई। और थोड़ी गैरत तुम पब्लिक भी तो खा लो। ये पाकिस्तान है, यहाँ लोग कैंसिल नहीं और फेमस होते हैं। अगर ये ट्रेंड अभी सेट हो गया तो कल को कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी कर दे, कोई कॉल आउट नहीं करेगा, सबको अपनी जाने प्यारी है। ओह माय गॉड, मुनीब भाई को गुस्सा आ गया। मुनीब भाई वैसे तो आई एम विद यू, लेकिन अगर आपको घर से उठा लिया तो मैं तो घर बैठ के इनके ब्लॉग्स देखूंगा। मैं एवरेज पाकिस्तानी व्यूवर हूँ भाई, वो यही करता है। किन लोगों के लिए चैनल और जान दाव पे लगा रहे हो यार तुम लोग। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। बड़ी घटिया लोग हैं यार, पब्लिक के साथ स्कैम कर रहे हैं। नया व्लॉग डाल दिए क्या भाई, मैं देख के आता हूँ। नाइट्रो, तू तो पिछली वीडियो में इनके कोर्स का मुकम्मल रिव्यू कर चुका है, तो दूसरी वीडियो क्यों बना रहा है? दूसरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछली पे व्यूज नहीं आए। घर चलाना है भाई, इसकी देख 5 लाख पे चलेगी भैंस चोर। अब मेरी पिछली वीडियो पे एक लड़की कमेंट करके कहती है, बाकी बातें छोड़ो, नाइट्रो के पास 5000 आया कहाँ से? हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन पता नहीं इंटरनेट पे लोगों को बस मेरी शक्ल देखने से कैसे पता चल जाता है। वो एक पैरोडी वीडियो थी, हाँ मैंने यूट्यूब पे फ्री में देखा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे और मेरे दोस्त को फ्री में देख के भी लगा था हमारे साथ स्कैम हो गया। खैर, वेलकम टू 2025, जब पाकिस्तान के सारे रोस्टर्स एकजुट हो गए हैं और मिलके कह रहे हैं जो चीज हमारी आवाम फ्री में सीख सकती है उसके लिए पैसे क्यों दे, सिवाय कुछ बेगैरतों के। ये किस मुंह से उन पे वीडियोस बना रहा है? ये तो खुद वही कर, जब यूएसए में एक से ज्यादा यूट्यूबर्स मिलते हैं तो वो मिलके कोलैब करते हैं। यही चीज जब इंडिया वालों ने देखी तो उन्होंने भी वही किया। पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थोड़े अलग हैं, उन्होंने बोला कोलैब तो सभी करते हैं, क्यों ना मिलके स्कैम किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ रजब फैमिली पे आने वाले न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे नदीम नानी वाला अपनी मेहनत बुलाता है और डक्की भाई मैं इनमें नहीं था बुलाता है। लेकिन मेरे ख्याल से डक्की को इससे भागना नहीं चाहिए, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जहाँ प्रोफेसर जैसे अक्लमंद आदमी को एक स्कैम की प्लानिंग करने के लिए इतने साल लग गए, डक्की ने सेम प्लानिंग सिर्फ 3 महीने में ही कर ली। वीडियो का टाइटल है वी लॉन्च्ड आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। टाइटल में लॉन्च तो ऐसे लिख रखा है जैसे साले सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये स्टार्ट में क्या लिख रखा है, हैदर की लड़ाई हो गई। अरे रजब भाई, जब सारा पैसा आपस में बांटोगे तो घर वाले लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब तुम ये वीडियो खोलोगे तो तुम देखोगे स्टार्ट में रेसलिंग चैलेंज का बोल के पापा की पिटाई लगाई जा रही है। खत्म हो गया। पापा की पिटाई इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने रेसलिंग चैलेंज कर दिया था, असल में पापा को इसलिए मारा क्योंकि वो भी अपना हिस्सा मांग रहे थे। जिन्होंने हमें स्टैंड किया, एक अरसे से तेरा साथ दे रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से मुझे साथ दे रहे हैं। नाउ इट्स टाइम आपके लिए फॉर अस टू गिव दिस बैक टू यू। आप लोगों ने इतने सालों में हमें इतना कुछ दिया है, अब हमारी बारी है आपसे सब कुछ लेने का। सब इकट्ठे करोड़पति होंगे। अब बाकियों का तो पता नहीं, तू तो पक्का होगा। सच पूछो तो इस स्टोरी में मुझे नानी वाला स्कैमर नहीं लगा यार। नानी वाला मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जानता है। अब देखो, स्टेज नेम के लिए दादी नहीं तो नानी से काम चला लिया, कोर्स के लिए अनस अली नहीं तो रजब से काम चला लिया, वीडियो के लिए स्ट्राइक से नहीं माना तो पिटाई लगा के काम चला। अब तुम
कुछ भी बोलो, नानी वाला बंदा तो शेर है यार। इसी बात पे नदीम भाई 2 ताली और मुझे उठाने का प्लान कैंसिल। भाई अभी कुछ महीने पहले नादिर भाई पूछ रहे थे नानी वाला इतना पैसा आया कहाँ से। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। खैर आओ यार वीडियो चलाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चलाने के लिए मेरे पास है नहीं। पढ़वा लिए डिसलाइक एक जोक के चक्कर में। इमरजेंसी ये है कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। ये यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वही लड़का है जो वैसे तो पूरा प्रोजेक्ट कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही ग्रुप में पता चलता है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो अगले दिन चीख के क्लास में कहता है इमरजेंसी ये है कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तुम लोगों की मेहनत है भाईजान we did it। भी हमारी अल्लाह पाक इज्जत रखे और जिस मकसद के तहत ये काम स्टार्ट किया गया आप तक वो पहुंच जाए। रजब भाई हम तक नहीं आप तक वो पहुंच जाए। फुल डिटेल ये चेहरे जो हर वक्त आपको सिर्फ हंसाते रहते हैं अब रुलाने का टाइम है। आज कुछ समथिंग सीरियस करने जा रहे हैं। सीरियस तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ब्रेन सर्जरी करने जा रहे हैं साला। 5 मिलियन मतलब 50 लाख बंदा, 8 मिलियन मतलब 80 लाख बंदा, 13-14 मिलियन ऑन टिकटॉक और 50 करोड़ जो इससे टोटल बनने हैं। मतलब आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब रजब भाई आप करोड़पति नहीं सिर्फ पति हो, और ये तो वो भी नहीं है। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। शायद रजब भाई साथ पागल लगाना भूल गए। आपको बनाने का टाइम है। ठीक है, रजब फ्लो में इतना बड़ा झूठ मार के डक्की को खुद हंसी आ रही है। प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, सिर्फ उसको लाइव विद इन 20-30 डेज क्यों नहीं किया गया, ताकि जब आप लोग वो छोटी सी फीस पे करें और आप जब वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हो जो आपको मिले। फिलहाल तो इनकी वेबसाइट मिल जाए वही बड़ी बात है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एसईओ तक प्रॉपर नहीं है, किसी और की वेबसाइट सामने आ रही है, और ये तो है ही फेक। इसने तो स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, कोई इन्हीं की वेबसाइट कॉपी करके इनसे अच्छी रैंकिंग करवा गया। और खुदा का वास्ता है अपने उस छपरी वेब डेवलपर को 2 चीजें बता देना, ये नीचे करने के लिए ब्रेक टैग का यूज कर ले और ए टैग में मेल टू यूज कर ले, ताकि डायरेक्टली मेल कर सके कोई। ये क्लिकेबल होगा तो मेल होगी ना। अब क्या इसके रट्टे मारता रहे वो, या शायद तुमने जानबूझ के इसे क्लिकेबल नहीं बनाया ताकि कोई मदद मांगने ना आ जाए। साइट पर जाएं तो वहां पर ईच एंड एवरीथिंग पड़ी हो जो आपको मिले। रेडी का तो पता नहीं, लेकिन 1 घंटे में वही वेबसाइट क्रैश जरूर पड़ी मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने रिलीजियस लड़के हैं यार, स्कैम करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। कि वी कंबाइन एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड। सारे कंबाइन कर दिए, वो अलग बात है, काम एक भी नहीं करेगा। जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स, जिसके अंदर शॉपिफाई। नंबर 2 व्हाट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल चल रहा है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। बाकी छोड़ो डक्की भाई, ये बताओ खुद का पिछला लॉस रिकवर हुआ या नहीं? अरे मेरे डक्की वो क्रिप्टो करेंसी है, डोरीमोन का घर नहीं कि किसी को भी घुसा देगा इंशाल्लाह। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है दैट इज यूट्यूब कोर्स। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। विद इन 2 ईयर इस बंदे ने लाइफ ग्रो चेंज किया। उसके लाइफ पीछे चेंज क्या की है। स्टोरी है, क्या साइंस है। अगर बात रजब की हो तो डक्की भाई उसे साइंस नहीं लक कहते हैं। मिनिमम से मिनिमम हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे लगा दी, लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर दिए, लेकिन क्या है ऐसा? ऐसा क्या है? वही तो साथ बैठे नदीम भाई भी सोच रहे हैं। 1.5 साल के अंदर मैंने देख लिया भाई एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम साथ में ट्रायंगल, 2 समोसे और 1 चटनी। लेकिन वाई इज दैट कि आपको सिर्फ उंगली के 5 ये जो उंगलियां है ना, यहाँ पे आपको व्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज, रजब, सिस्टोलॉजी, डकी, जुल्करनैन खत्म। छठा कौन है? कोई भी नहीं। इरफान जुनेजो, ओ सॉरी, आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट में आपको ईच एंड एवरीथिंग बताइए। अंदर अब अपकमिंग हमारा क्या है? टिकटॉक का कोर्स, जिसमें हमने टिकटॉक के अंदर कैसे वायरल होना है। टिकटॉक लाइव तुम को, बताओ। हाँ बिल्कुल, टिकटॉक के अंदर आपने वायरल कैसे होना है वो हमारा अपकमिंग कोर्स है। और टिकटॉक लाइव, अच्छा नदीम भाई टिकटॉक सिखाएंगे? मैं तो समझ रहा था किडनैपिंग। इतना पैसा। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा इतना पैसा जो आप रजब फैमिली को देंगे। अब जैसे ये वीडियो आई, इस पे बात करने के लिए 2 मेन लोग आए। एक तरफ आया तला रिव्यूज और दूसरी तरफ आया मेरा मास्टर नोमी। तला आया क्योंकि उसे आवाम को पता ना चलने की फिक्र थी, और नोमी आया क्योंकि उसे अपना मास्टर कोर्स ना बिकने की फिक्र थी। लुक एट दिस, मैं गाइस, न्यू अपकमिंग शॉपिफाई स्कैम इन पाकिस्तान। भाई वीडियो का टाइटल ही वो था। 3 महीने पहले 16 सितंबर को मैंने ये बात की थी। अगर आप मतलब यहाँ से सीखते हो, ठीक है, ऑब्वियसली, तो उसमें बात फिर वही आती है कि आप लोग इसको सस्टेनेबल बनाना कैसे सिखा रहे हो। पहली बार देख रहा हूँ कोई एक ही वीडियो में स्कैम से बचना और करना दोनों सिखा रहा है। जी वीरो नोमी, दूसरों को एक्सपोज करते हुए खुद झूठा साबित होने वाला नोमी। ये लैम्बोर्गिनी है जो हमारे भाई ने ली है, क्या बात है। 29684, वाओ, फिर से बता रहा हूँ, 29684 प्रीमियर कार रेंटल्स माय गाइस, रेंटल्स भाई 29684। ओके, ये क्या हो गया? ओके, तो ये इन्होंने कहा है कि ये पेज ही मेरा। बेसिकली आप लोगों ने भी, मैं उम्मीद करता हूँ, वीडियो देख। नल्ले फालतू की बकवास क्या कर रहा है? सीधे बोलना, गलती होगी भाई, और साथ में पब्लिक से भी अपोलोजाइज कर ले। लेकिन नहीं, चूना लगाना तो खून में है। अब इसी बंदे का एक अपकमिंग यूट्यूब का मास्टर कोर्स आने वाला है, जिसमें नोमी भाई तुम्हें सिखाएंगे यूट्यूब की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि रिकॉर्ड कैसे करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। मुझे भी 20 साल लगे थे यार ये रिकॉर्ड करना सीखने में, बहुत मुश्किल काम है। तुम लोग प्लीज जल्दी से कोर्स ले लेना, मास्टर कोर्स बाय कर लेना। और स्क्रिप्ट लिखना भी सिखाएगा ये तुम्हें, जो खुद पूरी वीडियो में स्क्रिप्ट के नाम पे भाई भाई बोलता है। भाई इस सब के बावजूद जब
टक्की ने सेम यूट्यूब पे कोर्स बनाया तो ये उसे क्रिटिसिज्म देने आ गया। रजब भट्ट एक साल में इससे 1000 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स ले गया और ये कह रहा है इनको वो मसले ही नहीं आया। क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है खाली दिमाग। तो ठीक है ना, मसले नहीं आएंगे, ग्रो कर जाएंगे, या मसले ही देने हैं इनको। ये इसकी लॉजिक बता रहा हूँ तुम्हें। ऑडियंस को समझ नहीं आ रही, ये समझ आता है, इसको शर्म क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आता। अच्छा 2 मिनट रुकना यार, वो मुनीब भाई पेमेंट देने आए हैं शायद। जब तू खुद कह रहा है कि इनका कोर्स गलत है तो तेरा जस्टिफाइड कैसे है? लेकिन इस पे कोई बात ना करे क्योंकि इसका डल्टू बॉडीगार्ड बैठा है यहाँ पे, तो उसका पीसी खराब है फिलहाल, तो मैं बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज वो बात नहीं करने देता। कीप ट्राइंग, सीधा बोलना मेरे डल्टू, तू रिप्लाई कर नहीं पाएगा, औकात नहीं है तेरी इतनी। एंड थैंक्स फॉर द कमेंट, वरना मैंने तो सोचा था ये चाटू इस वीडियो का रिप्लाई भी नोमी के कमेंट सेक्शन में ही देगा। वो तो फिर भी 5000 का चूना लगा के हट गए। ये इस बकवास के 5500 मांग रहा है। और ये कौन लोग हैं जो YouTube का कोर्स ले रहे हैं, और वो भी इससे। पहला, ये लोग YouTube सिखा रहे हैं जिनके बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो अब मैं यही बात करता हूँ कि इनको वो मसले हुए ही नहीं है जो यूट्यूबर्स को होते हैं। नहीं, इन लोगों ने वो मसले फेस ही नहीं किए। साले तू तो टिकटॉक करके ग्रो कर गया, असली मसले तो सालों से तिनके पे बैठा मैं फेस कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो तेरी जगह मुझे कोर्स बनाना चाहिए क्योंकि मसले तो मैं फेस कर रहा हूँ। अबे यूट्यूब पे सीखने लायक है क्या जिसका कोर्स लेना है तुम्हें? मैं भी ये वेबकैम ऑन करने की और स्क्रिप्टिंग की कोई अमेरिका से क्लासेस नहीं लेके आया हूँ। जितना मुझे पता है मेनली बस 4 चीजें हैं। मैं अभी तुम्हें यूट्यूब का टॉप सीक्रेट फ्री में बताने वाला हूँ। 5 साल लगा के सीखा है भाई मैंने, और तुम्हें 5 सेकंड में सिखा दूंगा। क्यूरियोसिटी वाला टाइटल, क्यूरियोसिटी वाला थंबनेल, और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक तुम्हारी वीडियो में ऑडियंस को रहना चाहिए। अब ऑडियंस को वीडियो पे रखने के लिए तुम्हें लड़कियां लानी है या बकरियां, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। और कोशिश करो तुम एक गैप को फिल करो। एक मार्केट गैप होता है ना हर चीज में, वही सेम सीन यूट्यूब पे चलता है। और कोशिश करो ट्रेंड पे वीडियोस बनाओ अगर तुम नाइट्रो फेरी नहीं हो तो, वरना सारी उम्र नाइट्रो फेरी की तरह 3K पे अटके रहोगे। तुम्हारे सारे छपरी रोस्टर्स, ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को गालियां दे के आगे चले गए, और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे लगता था मैं तो क्वालिटी दे के सीन ही चेंज कर दूंगा। इसने फिर Q&A डाल दिया। अरे रजब भाई पहले स्कैम का जवाब तो दे लो। पीछे बात रही कोर्स की, तो शायद मैं भी कल को तुम्हें किसी टपरी पे कोर्स ही बेचता नजर आऊं। लेकिन कुछ टिप्स हैं जिनका तुम्हें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पहला, जो सिखा रहा है उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है उस फील्ड में। अब मैं अगर 20 सब्सक्राइबर्स पे बैठ के तुम्हें यूट्यूब का कोर्स बेचना शुरू कर दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? दूसरा, क्या उस चीज का कोर्स बनाना जस्टिफाइड है? अब मैं दरवाजा खोलने का तो कोर्स नहीं बना सकता, ये उसका भी बना देगा। तीसरा, तुम्हें वैल्यू क्या प्रोवाइड की जा रही है? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोर्स तुम ले भी सकते हो। अब जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेचता है, फिर भी समझ आता है यार कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आता, टाइम ज्यादा लगता है, मिलते नहीं है इंटरनेट से। अब चीजें उनमें भी फ्रीली अवेलेबल है, बट स्टिल उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, जो आसानी से ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाए तो तुम्हारा बहुत टाइम बचता है। उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ऐसे ही एक सर्च पे नहीं मिल जाएंगी। नेक्स्ट, स्किल आउटकम। कोर्स के बाद तुम क्या सीखोगे? 6, क्या वो आदमी तुम्हें इमोशनल कर रहा है? आपका फायदा है भाइयों, आपका फायदा है। बस ये छोटू सी रकम है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो करोड़पति हूँ। अब इन सारी चीजों में से अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें एक बंदे पे अप्लाई हो रही हैं नेगेटिव सेंस में, तो वो तुम्हें जरूर चूना लगा रहा है। अब इतनी बकवास के बाद भी स्टिल अगर तुम्हें इनके कोर्स लेने हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तला और नोमी के बाद इस स्कैम पे बात करने वाला तीसरा बंदा था फारूक खोकर। लेकिन खोकर साहब पे जोक नहीं मारूंगा क्योंकि अगर मैं उन पे जोक मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे।